लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की गृहीय चर्चा करेंगे। एक माह पूर्व 20 फरवरी को जब मित्रों ने पूछा था तो मैंने उस समय 3 बात कही थी। विश्व को डरने की आवश्यकता नहीं है, पुतिन रशिया को भारी नुकसान होगा, 10 मार्च के बाद कुछ परिवर्तन होगा। तीनों बातें लगभग चल रही है। आगे हम अब गृहीय चर्चा करेंगे। इस 20 फरवरी की वार्ता को मैंने फेसबुक पर भी डाला था। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो जो गत संवत का जो अब समाप्त होने वाला है कि वृष लग्न से वृष लग्न का स्वामी शुक्र मकर राशि में मंगल और शनि के साथ युति बनाए हुए है, और जब से यह युति बनी है और लग्न में जब से राहु है, राहु के साथ जब यह युति लगभग नक्षत्रों की निकटता में बनी तभी से ये युद्ध प्रारंभ हुआ है और चल रहा है। तीनों ग्रह शुक्र, मंगल और शनि एक ही नक्षत्र धनिष्ठा पर है, वह भी मंगल का नक्षत्र है, लग्न के शत्रु हैं। मंगल इस समय भारी नुकसान दे रहा है क्योंकि वो मकर राशि में अपनी उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं विश्व को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। पुतिन का जन्म वर्ष लग्न वृषभ से नवम भाव में मकर राशि पर शनि व सप्तमेश मंगल के साथ लग्नेश की युति हानिकारक है। यहाँ मंगल अकारक द्वादश अपनी राशि पर दृष्टि के साथ शनि शुक्र युति से प्रबल हिंसक योग बना रहा है। पुतिन की मूल कुंडली में महादशानाथ शनि से, अंतरदशानाथ गुरु का षडाष्टक व नवांश में प्रत्यांतर दशानाथ चंद्रमा के साथ द्विद्वादश योग हर प्रकार से हानि करने वाला है। रसिया व पुतिन की कुंडली से तुला लग्न में मारक मंगल चतुर्थ में शनि के साथ लग्नेश व जनता के भाव चतुर्थ को पीड़ित करता है। नव नर संहार का योग बना रहा है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था, 9:30 बजे तुला लग्न में। तुला लग्न में यह सारी युति चतुर्थ स्थान पर चल रही है। उसका भी राशि और लग्न का स्वामी शुक्र ही है। रसिया का भी राशि का स्वामी शुक्र ही है। देखिए इस स्थिति से क्या ग्रह योग बन रहे हैं आप सब लोग जानते हैं, और इसका वास्तविक आकलन बाद में होगा कि रशिया को कितनी बड़ी कीमत इस युद्ध की चुकानी पड़ेगी। या तो पुतिन ही जानता है या कुछ समय बाद जब युद्ध समाप्त होगा हम सब जानेंगे। 50 साल तक रशिया शायद इसको रिकवर न कर पाए। जहां तक पुतिन का प्रश्न है, शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा और चंद्रमा का प्रत्यांतर चल रहा है। उनकी कुंडली में शनि और गुरु का षडाष्टक बना हुआ है। चंद्रमा गुरु से द्वादश में बना हुआ है, यानी दशानाथ अंतरदशानाथ की षडाष्टक
और अंतर्दशा नाथ और प्रत्यांतर दशा नाथ एक दूसरे से 12वें। इस प्रकार और नवांश कुंडली में भी शनि और चंद्रमा षडाष्टक में बैठा हुआ है, महादशा नाथ और प्रत्यांतर दशा नाथ। शनि मंगल शुक्र की इसी स्थिति के कारण यह स्थिति आ गई है कि रशिया ने सोचा भी न होगा, रशिया या पुतिन ने सोचा था अधिकतम 7 दिन में अपन यूक्रेन को ध्वस्त कर देंगे। 20-22 दिन हो चुके हैं और रशिया को भारी इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तीनों की स्थिति मैंने लग्न से लगभग स्पष्ट की है, आप ध्यान रखें। और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह स्थिति रशिया के लिए बहुत हानिकारक साबित होगी। आगे 10-12 दिन हो सकता है यह स्थिति और बनी रहे। यूक्रेन तो समाप्त हो ही गया, लेकिन उसका तो निर्माण हो जाएगा, उसके साथ बहुत लोग हैं, लेकिन रशिया के निर्माण एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। हो सकता है पुतिन का रशिया में ही आगे ग्रह योग से भारी विरोध हो जाए, क्योंकि शनि की दशा के बाद जो बुध की दशा आएगी वो तुला लग्न के हिसाब से काफी हानिकारक बटेगी, जो इसकी नवांश कुंडली स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है। हम ज्योतिष के आधार पर इस आकलन पर पहुंचे हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन ग्रह योग अपनी जगह स्थित हैं, अपनी शक्ति रखते हैं। जय ज्योतिष।